से हो रहा है तो जरदारी ने अपनी दौड़ें लगाई हुई इस वक्त पंजाब और बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन किसके ज़रिए? माल के ज़रिए, बनाए हुए पैसे के ज़रिए, कि किस तरह किसको ख़रीदना है, किस तरह किस तरीके से सौदेबाजी करनी है। इससे हासिल वसूल क्या हो रहा है? इससे हासिल सिर्फ ये हो रहा है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान के दौर में यहाँ पे आवाम को बिजली सस्ती मिलती थी, यहाँ पे लोगों को गैस सस्ती मिलती थी, यहाँ पे जो आपका कारोबारी तबका था वो ज़बरदस्त तरीके से कारोबार कर रहा था, आपके एक्सपोर्ट्स ऊपर थे। यहाँ तो ये हालात हैं कि पोर्ट के ऊपर प्याज पड़ा हुआ, प्याज भी सड़ रहा है। तो ये सारी मेहरबानियाँ शहर कराची वाले अपने 15 जनवरी वाले इलेक्शन के आने से पहले याद रखें कि ये सारी मेहरबानियाँ आसिफ अली जरदारी की हैं। जो नंबर 1 जो कल्प्रेट है ना रिजीम चेंज का, वो है आसिफ अली जरदारी। कराची के शहरी याद रखें, कल मैंने सुना वो बिलावल फरमा रहे थे कि कराची का जो मेयर है वो पीपल्स पार्टी का आएगा। शक्ल देखिए तुमने अपनी, कराची का मेयर आएगा। तुम लाड़काना में तो जाके लोगों को डिलीवर कर लो। तुमसे वहाँ पे जहाँ से तुम्हारे अब्बू जीत कर आए नवाब शाह में, वहाँ पे नवाब शाह की हालत देख लो जाके, लोगों की चीखें निकली हुई है नवाब शाह के अंदर, जहाँ से तुम्हारे अब्बू जीत कर आए। 7 में जहाँ से तुम्हारा मुराद अली शाह 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुका है, वहाँ पे जाके आप हालात देकर आ जाओ, वहाँ पे जो है क्या हालात हो रहे हैं आपको पता चल जाएगा। अवाम वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजारी क्या है। मेरा इलेक्शन कमीशन से भी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बात तो साबित हो गई कि आप जो हो इनकी बी टीम हो, आप इनकी हिस्सेदार हो। पहले आपने खेल खेला अपना इस्लामाबाद में, क्योंकि इनको पता था कि इस्लामाबाद में इन्होंने मुँह की खानी है, पूरी पीडीएम ने मिलकर हारना है। आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन मुलतवी कर दिए। अब देखना इंशाल्लाह ताला आपका इलेक्शन कमीशन हशर क्या करेगी अदालतें। अब इलेक्शन कमीशन आप देखना कि चीफ साहब जो हैं वो आपके साथ जो है ना क्या हशर करने वाले हैं, किस तरीके से। अभी चीफ जस्टिस साहब आपको इलेक्शन कमीशन अपनी अदालत में बुलाएंगे और देखना कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन अभी आपके ख़िलाफ़ जो है वो किस तरह जो है फ़ैसला सुनाएगी। हमारे पूरे पाकिस्तान को इस बात पे पूरा यकीन है कि इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन जो आपने ख़राब किए उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब आपको बड़ी ज़बरदस्त सज़ा देने वाले हैं। और इंशाअल्लाह ताला उसी की बुनियाद के ऊपर हमें यकीन है, चीफ जस्टिस के ऊपर हमें अपनी अदालतों में यकीन है, हमें अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर यकीन है कि दे विल मेक श्योर कि 15 जनवरी को कराची के अंदर इलेक्शन ज़रूर होंगे। क्योंकि हमारे जजेस को इस बात से थोड़ी गर्ज है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। हमारी अदालतों को तो सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आइन क्या कहता है। ये थोड़ी कि एमक्यूएम ने हार जाना है, पीपल्स पार्टी ने हार जाना है, तहरीक इंसाफ का 16-15 तारीख को कराची में मेयर आ जाना है तो इनको रिलीफ दे दिया जाए। इस बुनियाद के ऊपर हमारी अदालतें काम नहीं करती हैं, हमारे जज काम करते हैं आइन के ऊपर। और मुझे यकीन है अपने जजेस के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला जो फैसला आएगा वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि चीफ जस्टिस साहब 15 जनवरी के इलेक्शंस को उससे भागने के लिए, फ़रार होने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आप इसका नोटिस लें और इस बात को प्लीज़ मेक श्योर करवाइए कि इलेक्शन ज़रूर हों। उसके साथ साथ मैं सदर पाकिस्तान से आज एक गुजारिश करना चाहूँगा कि सदर पाकिस्तान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि गवर्नर सिंध की जो सियासी सरगर्मियाँ हैं और जो उनके बयानात हैं उसका आप नोटिस लें, उसका आप नोटिस लें। ये गवर्नर जो अपनी जो दुकान खोली हुई है यहाँ पे गवर्नर हाउस में, ये दुकान खोलने की उसको इजाज़त नहीं है। इनको शायद पता नहीं है कि गवर्नर का जो किरदार होता है वो क्या होता है। ये यहाँ पे शहर कराची के हालात ख़राब करने के लिए अगर इसको भेजा गया है तो मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान साहब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको देखें और इस गवर्नर को क्या आप डी नोटिफाई करेंगे, उनको करा सकेंगे, उनको नोटिस देंगे, क्या देंगे, इस बारे में ज़रूर जो है इसको भी देखा जाए। उसके साथ साथ मेरे 1-2 सवालात और भी हैं। इलेक्शन कमीशन से मेरे सवालात हैं, मेरे सिंध हुकूमत से हैं कि बताया जाए कि एमक्यूएम की मर्ज़ी से कुछ एडमिनिस्ट्रेटर शहर के अंदर लगाए गए। मेरा सबसे पहले एक सवाल है कि ये जो शहर कराची ये किसी के बाप का है क्या? ये किसी सियासी जमात की ज़ाती मलकियत है क्या शहर? कि जो एक सियासी जमात को चेहरा अच्छा लगेगा या जो माल ज़्यादा बना के देगा, जो माल ज़्यादा इकट्ठा करके देगा, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा देंगे? ये शहर किसी के बाप का शहर नहीं है, ये शहर कराची वालों का शहर है। जो करोड़ों लोग इस शहर में रहते हैं उनका शहर है, जो टैक्स पेयर्स हैं ये उनका शहर है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोग हैं, ये उनका शहर है। ये उन लोगों का शहर है जो पूरे पाकिस्तान को यहाँ पे रहने वाले चला रहे हैं, ये उनका शहर है। ये किसी 2 सियासी जमातों का शहर नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िला वस्ती में फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ में फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाएगा। अच्छा जी, वो कुरंगी के अंदर मुझे माल ज़्यादा कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर बना के देगा
उसको लगा दो, वो मुझे ज़्यादा माल बना के देगा ताकि मैं अपनी इलेक्शन की मुहिम चला सकूँगा। सो मेरा ये सवाल है कि जब इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, 15 जनवरी को इलेक्शंस है, ये कानून है, और हमारे सिंध के सदर साहब ने उसके ऊपर एक लेटर भी लिखा हुआ है कि इनको एडमिनिस्ट्रेटर्स को फौरी हटाया जाए। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसका भी नोटिस लें। इसके लिए मेरे ख्याल से मुराद अली शाह को जो है अदालत को जो है उनको जो है रुजू करना चाहिए, उनको बल्कि बुलाना चाहिए अपनी अदालत के अंदर, और उनसे पूछना चाहिए कि ये प्री पुल रिगिंग जो ये हुकूमत सिंध की तरफ से चल रही है अपने इत्तेहादियों के लिए और अपनी मजबूर कौमी मूवमेंट के लिए। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे कि मैं इनको मजबूर क्यों बोल रहा हूँ। ये बेचारे मजबूर ही हैं, ये इनकी जो इनकी किस्मत में मजबूरी लिखी हुई है। और मजबूरी क्यों मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो शहर कराची के साथ किया है ना, हमने तो बड़ा इनको टाइट करके रखा हुआ था, चाबी इनकी टाइट रखी हुई थी, कान भी इनके खींच के रखे हुए थे। ये जब हमारे पास आते थे सिर्फ एक ही बात कहते थे, ये उन लोगों को छुड़वाने की बातें करते थे जो कि इस शहर की बर्बादी में ज़िम्मेदार थे, उन एलिमेंट्स को आज़ाद करने का कहते थे जिनको इमरान खान कभी भी राज़ी नहीं हुए उनको छोड़ने के लिए। कुछ दहशत गर्दों की लिस्टें भी आ जाती थी कभी कभार, और साथ साथ अपने दफ्तर खुलवाने की बातें करते थे जो कि दहशत की अलामत थी शहर के अंदर। यही नाराज़गी थी, और माल दो पैसा दो। सो इमरान खान ने तो हमेशा इनकी इन तमाम डिमांड्स को मना किया है। सो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग जो है अब ये नहीं चलेगी। ये ब्लैकमेलिंग कराची के शहरी जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कराची के शहरियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ और ये मैसेज उनको देना चाहता हूँ कि देखें, दो प्लानिंग है इनकी। इनका प्लान नंबर 1 ये है कि किसी तरीके से इलेक्शन से भाग जाएं, क्योंकि खौफ की बुनियाद पे इन्होंने भागना है, डर की बुनियाद पे इन्होंने भागना है। ये जानते हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर ये हार जाएंगे, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और दूसरा इनका प्लान क्या है? इनका प्लान भी ये है कि इन्होंने इलेक्शन रिग करने हैं। ये सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? इनका एक मकसद है कि किसी तरीके से इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाएं, डिलिमिटेशन अनाउंस हो जाएं, ताकि ये मिलकर फिर आके मुकाबला करें। सारी जमातें अपने अपने कौंसलर्स अपने साथ मिलकर करें। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी आपस में इन्होंने मिलना मिल रहे हैं, इनको तहरीक इंसाफ, इनको इमरान खान हराएगी। ये कराची शहर इमरान खान का शहर है। ये कराची शहर के हर शख्स के घर में, दिल में इमरान खान जो है उसके दिलों में धड़कता है, क्योंकि इमरान खान सिर्फ एक पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं है। इनका प्लान भी ये है कि अगर इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं होंगे तो इलेक्शन वाले दिन धांधली किस तरह करनी है, किस तरह डब्बे तब्दील करने हैं। अब हमें तो नहीं पता डब्बे किधर हैं, वो जो बैलेट पेपर छपे हुए हैं वो किधर हैं, वो डब्बे किधर हैं, हमें तो नहीं पता कि वो महफूज है नहीं है। सो हमारी एक तो डिमांड ये है कि जो इलेक्शंस हों वो जो हैं फ़ौज की निगरानी के अंदर हों। हम ये चाहते हैं कि रेंजर्स जो हैं वो भी इलेक्शंस में मौजूद हो। अफवाज पाकिस्तान जो है, जो इदारा जिस पे हमें भरोसा है, उनके जवानों पे भरोसा है, वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी खड़े हों, पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी खड़े हों, क्योंकि ये दोनों मिलकर जो है ना इन्होंने ठप्पे मारने हैं। सो प्लान ए जो है वो इलेक्शंस पोस्टपोन कराना है, और प्लान बी जो है इनका कि अगर नहीं होंगे तो ठप्पे मार के किस तरह लेकर आना है। इस वक्त पूरा कराची जानता है कि सिर्फ एक जमात है, वो तहरीक इंसाफ है। पीपल्स पार्टी तो नाकाम हो गई है। शहर कराची के लोग पागल नहीं हैं, शहर कराची के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि पीपल्स पार्टी को वोट दे देंगे। वो बिलावल कल बोल रहा था हम बनेंगे। भाई हम कैसे बनेंगे? हमने किया क्या कराची के लिए? कुछ तो बताए बिलावल क्या किया है। मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि सूबे सिंध का शहर छोड़ दे, कोई ज़िला छोड़ दे, यूसी छोड़ दे, डिस्ट्रिक्ट छोड़ दे, एक वार्ड बता दे जिस वार्ड के अंदर हर बेसिक नेसेसिटी आवाम के पास जो है ना उसको मैसर है। एक कोई वार्ड बता दे, कोई यूसी बता दे। और मैं आखिर में इन तमाम सियासी जमातों को कराची के शहरियों की तरफ से चैलेंज करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी के जो इलेक्शंस होंगे, वो पहली बात तो ये है कि अदालतें इंशाअल्लाह ताला उसको मेक श्योर करेंगे इलेक्शंस होंगे, और पहली जनवरी को जो इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शंस के अंदर इमरान खान के वोटर्स बाहर निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, लाखों की तादाद में निकलेंगे। ये 15 जनवरी का इलेक्शन जो है तारीख़ी इलेक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मुल्क में पूरी पीडीएम को हराना है ना, इसी तरीके से 15 तारीख को इस बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी को भी सबक सिखाना है, जो कुछ इन्होंने कराची के साथ किया है, और मजबूर कौमी मूवमेंट जो इनके इत्तेहादी हैं उनको भी आखिरी सबक पढ़ाना है, उनको सिखाना है और इनको पढ़ाना है, ताकि वो सीख भी जाएँ और ये पढ़ भी लें कि अब कराची के शहरी किसी 2 नंबर सियासी जमात को, और कराची के शहरी किसी भी 2 नंबर सियासी जमात को कबूल नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर
अभी हमारे सदर साहब बताएंगे जो हमारी मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट हो रही है उसके बारे में बताएंगे, और जो भी हमारे प्लान्स हैं रिगार्डिंग इस पूरे कराची की कैंपेन के, वो हमारे प्रेसिडेंट बिलाल गफ़ार साहब जो हैं आपको अभी अपडेट कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्लियामेंट्री लीडर खुर्रम शेख ज़मान ने आपको काफ़ी डिटेल में बात की। दो तीन चीज़ें पे मैं बात कहूँगा। जिस तरह हमारे सिंध के सदर अली जदी साहब ने एक लेटर भी लिखा था एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने के लिए, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी सिंध गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को के जो नुमाइंदे हैं, कि ये जो आपने सियासी तौर पे जो भर्तियां की हैं एडमिनिस्ट्रेटर की, उसमें से बहुत से लोग तो वांटेड थे, बहुत से लोग तो हलफ याफ्ता थे, उनको अपॉइंट किया गया। उनको फिर फ़ौरन आप उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हम सिंध हाई कोर्ट जा रहे हैं ताकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको डी नोटिफाई किया जाए। 15 दिन बाद इलेक्शंस हैं, और ये कौन सा कानून है, कौन सी दुनिया में कहाँ होता है कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स एक सियासी तौर पे उनको लगाएं। ये सिर्फ और सिर्फ प्री पोल रिगिंग का है, और साथ साथ ये करप्शन का जरिया है। मुझे पता चला है कि कराची में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसमें बगैर किसी टेंडर के, बगैर किसी प्रोसेस के वो टेंडर्स जारी किए गए हैं। जो पेपरा रूल्स होते हैं, जो सेपरा रूल्स होते हैं, जो PWD के जो कानून होता है, उनको बाईपास करके टेंडर्स अवॉर्ड किए गए हैं। और ये भी इतलात हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई करना जा रहे हैं, और कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है। इसमें करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है। एक ही मनपसंद लोगों को 4-4, 6-6 कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं, और आप PWD डिपार्टमेंट में जाएं या आप लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ ये NITs हैं वो बिक रही हैं, वहाँ नीलामी हो रही है। यानी आप सोचें कि अगर 30%, 40% करप्शन के जरिए वो पैसे NITs ली जा रही हैं, तो ग्राउंड पे काम क्या होगा। ये पूरा हाल इन्होंने 15 साल सिंध में किया, अब कराची को भी ये लाड़काना बनाना चाहते हैं। दूसरी बात कि बड़े दिनों से सुनने में आ रहा है कि तमाम पार्टीज, जो अब 3 पार्टीज हैं, उनको एक किया जा रहा है, क्योंकि उनको खौफ है कि इमरान खान का नुमाइंदा जो है वो कराची से उसका मेयर आ रहा है। देखिए, मैं बताता चलूं कि कराची में तो पहले पानी था ही नहीं, अब भी पानी की शॉर्टेज है, जो डॉल्फिन का तो काम रहा ही नहीं कराची में। दूसरी बात कि पतंग जो थी उसकी वो तो कट चुकी है। अब पतंग की डोर अगर किसी और के पास है तो वो डोर हिला के वो अपने, उनको कोई फायदा नहीं है। ना पतंग उड़ेगी, ना डॉल्फिन का कोई काम है, तीर टूटेगा ना चलेगा, तो सिर्फ बल्ला चलेगा। ये कराची की आवाम को पता है कि अगर 15 जनवरी को चलेगा तो सिर्फ बल्ला चलेगा। और ये अब एक कोशिश की जा रही है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब किया जा रहा है। हमें खदशात हैं कि बल्दियाती इलेक्शन वाले दिन यहाँ पे जो निज़ाम है उसको सबटोज किया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ना वो क्रिएट किया जाएगा उसके मसले के लिए। इसलिए मेरी सिक्योरिटी के इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो कानून, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जो साजिश की जा रही है, उसको आप नाकाम बनाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6, 7 और 8 कराची डिवीज़न पूरे कराची में हर टाउन के लेवल पे मेगा मेंबरशिप कैंप का इनकाद कर रही है। हर टाउन में MNAs, MPAs और जो हमारी टाउन की तंजीमें हैं वो मेंबरशिप कैंपेन स्टार्ट कर रही हैं। साथ साथ उस मेंबरशिप कैंप में जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो हमारी एहतजाजी रैलीज़ हैं, जो एहतजाजी प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इस मुल्क में आपने देख लिया कि जो 9 महीने में इकोनॉमिकली मुल्क कोलैप्स हो गया है, इकोनॉमिक डिज़ास्टर आ गया है। आपने देखा कि आज जो नंबर आए हैं 26% आपका इन्फ्लेशन नंबर आए आपका दिसंबर 2022 का। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये स्टेट बैंक के नंबर्स हैं। तकरीबन 15 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो $2 बिलियन का था 1 साल पहले, वो अब 1.2 अरब डॉलर पे आ गया है। इकोनॉमी तबाह हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और अब इस सारे निज़ाम से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि आप फिल फौरन इस मुल्क में इलेक्शंस कराएं। साथ साथ हमारा ख़वातीन का भी एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसका
उसकी डेट बहुत जल्द दी जाएगी, जिसमें हमारी जो ख़वातीन वर्कर्स हैं और जो हमारे ख़वातीन के सपोर्टर्स हैं, जो हमारी तंजीम है, वो इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा एक कन्वेंशन करने जा रही हैं। साथ साथ हमारे तमाम MNAs, MPAs और हमारे जो तंजीम के साथी हैं, उनकी आज मीटिंग भी है हमारे जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब के साथ, और हमने पूरी एक स्ट्रेटजी बना ली है बल्दियाती इलेक्शंस के लिए। हम पूरी तौर पे हम बल्दियाती इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, और अगर ये कोई कोशिश की गई कि फिर कभी बारिश के पीछे, कभी सिक्योरिटी के पीछे, कभी किसी बहाने के पीछे अगर बल्दियाती इलेक्शंस को इन्होंने मुलतवी करने की कोशिश की, तो हम हर फोरम पे जाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। आप करा देना इलेक्शंस, आप कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी मकबूलियत खो दी है, तो आपको किस चीज़ का डर है, आप किस चीज़ का खौफ है? इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से आप भागे, अब आप कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं। और वो टोपी ड्रामा MQM पीपल्स पार्टी पे रख रही है, पीपल्स पार्टी MQM पे रख रही है। अब सुना है वो इलेक्शन कमीशन पे वो कोई इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है, सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल कर दी है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन का पहला फैसला आ चुका है, सिंध हाई कोर्ट का पहला फैसला हो चुका है, हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शंस 15 जनवरी को ही होंगे, और 15 जनवरी को इंशाल्लाह ताला जो मेयर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। नहीं, ये वफाकी वज़ीर मैंने सुना है कि आज इस्लामाबाद से कराची आ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से फटी पतंग पे चेपियाँ लगाने आ रहे हैं, जिससे जो है ना कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि देखें, वो खुद भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं रही है कराची के अंदर, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और उनको इस बात का यकीन है, क्योंकि जिस खौफ की बुनियाद पे वफाकी हुकूमत जब वो इस्लामाबाद से इलेक्शन से भागी है, उसी खौफ की बुनियाद से MQM जो है वो कराची के इलेक्शन से भाग रही है। तो असल में इन दोनों के इंटरेस्ट जो है वो सेम है, वो दोनों जो हैं बड़े अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं कि उनके अंदर किस लेवल का खौफ इमरान खान का पाया जाता है। तो वो मेरे ख्याल से म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, वो समझते होंगे। जी भाई, सवाल ये है, आपने कहा फटी पतंग पे, यहाँ तो अगर वो अलहदा होता तो बाकी हुकूमत जा रही है, आप खाली पतंग को लेकर बात कर रहे हैं जी। एक पार्टी और भी कराची के अंदर ऐसी है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और करवाने चाहिए इनको इलेक्शन, उन्होंने मुतालबा फौज का किया है, और वो भी बल्दियाती उसके कन्वेंशन एक करने जा रही है, अगर उन्होंने कहा इलेक्शन रुकते हैं तो हम एहतजाज करेंगे। क्या अगर वो दावा देती तो उनके साथ मिलकर जद्दोजहद को आगे बढ़ाएगी PTI? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की उस हर सियासी जमात के साथ बात करेगी और काम करेगी उसके साथ जो कराची के शहरियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जिन जमातों ने कभी कुछ करा ही नहीं, उनके लिए क्या बात करनी है। देखिए ना कि आज कराची का जो शहर है वो रोशनियों के शहर से मुजरमों के शहर के अंदर तब्दील हो गया है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसकी ज़िम्मेदार यही दो सियासी जमातें जो कि हिस्सादार रही हैं। दूसरी बात देखें कि इस बात में कोई बहस तो नहीं है कि इस मुल्क का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है, ये तो हर शख्स इस बात को जानता है। सो इमरान खान के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला इस शहर कराची को, वफाकी हुकूमत के ज़रिए शहर कराची को हम बनाएंगे, इस शहर को हम उस दौर में लेकर आएंगे जब शहर ये धुला करता था। मैं आपको बताऊं जो 5 हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, जिसमें नंबर 1 कराची के शहरियों को पीने का पानी हमने मैसर करना है, कराची के शहर से राहज़नी के केसेस का हमने ख़ात्मा करना है, इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है, यहाँ पे KCR और K4 को जो है उसको मुकम्मल कराना है, सैनिटेशन के निज़ाम को जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना है, और सबसे बड़ी बात इस शहर में जिस तरीके से इमरान खान ने KP के अंदर बिलियन ट्री का एक पूरा प्लान लॉन्च किया था वो हम इस शहर के अंदर करेंगे। सो देखिए कैपेबिलिटी किसके अंदर है इस बात को देखा जाएगा। जो लोग कैपेबल नहीं है, अब क्या किया है क्या इनके मेयर ने, वसीम अख्तर ने 4 साल क्या किया, रो रो के उसने अपना 4 साल का वक्त गुजार दिया। हमने रोना नहीं, हम काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। 6, 7, 8 जनवरी पूरे कराची में हर टाउन पे ये एक साथ 25 कैंप्स लगेंगे। अच्छा, ये भी सुना है कि कोई बल्दियाती उम्मीदवारों का भी कोई कन्वेंशन कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। जी, वो भी हमारी प्लान में है, और उसका भी हम आप मीडिया को और उसका बता देंगे कि जो हमारे, क्योंकि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है जिसने 241 यूसीओ पे अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन खड़े किए हैं, और हमारी नॉमिनेशंस तकरीबन
94% है। किसी पार्टी की इतनी नॉमिनेशंस नहीं है। तो हम पूरे जो हमारे जो कराची के जो इलेक्शंस में जो हिस्सा ले रहे हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और हमारी जो रिजर्व सीट्स पे जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनका हमारा कन्वेंशन वो भी बुलाया जाएगा, जिसमें चेयरमैन इमरान खान साहब उनसे खिताब करेंगे। उसकी अभी डेट इंशाल्लाह ताला आजकल में फाइनल हो जाएगी। और हम पूरी तरीके से, मैं कराची वालों को फिर बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरीके से बल्दियाती इलेक्शंस के लिए तैयार है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बल्ला जो है उसने सबको फेंटा लगाना है। शहजाद बात ठीक है इनकी यार, आगे शहजाद तो करो। शहजाद इकरार करना है। चलिए मैं जा रहा हूँ, महमूद भाई मैं जा रहा हूँ। गर्मी बात तो सही है थोड़ा।